अगर आप भी सिगरेट पीते हैं तो यकीनन कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि बाथरूम का दरवाज़ा आप बंद करते होंगे, मोबाइल हाथ में होगा और दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही सोच, आज तो सिगरेट के साथ भी मेरे स्टूल क्लियर नहीं हो रहे। दोस्तों, सिगरेट पीना ये सिर्फ नशा नहीं है, ये कोई आदत भी नहीं है, ये दिमाग और बॉडी का एक लिंक है और ऐसा स्ट्रॉन्ग लिंक जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। सिगरेट में मौजूद जहां निकोटीन आपके आसाब और नर्व्स को ऑर्डर देता है कि भाई अब रिलैक्स होना है, अब रिलैक्स हो जाओ, अब बाथरूम में बैठे हो तो अब आपको स्टूल आने लगा है, अब सुकून मिलेगा। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात कि आप सोचते होगे कि सिगरेट काम कर रही है, जबकि असल में वो आपकी बॉडी को होस्टेज बना रही है, अपने काबू में ला रही है। और याद रखें कि अगर आप भी उन लोगों में हो जो कहते हैं सिगरेट तो छोड़नी है लेकिन बॉडी साथ नहीं देती, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ सिगरेट छोड़ने की बात नहीं करेंगे, आज हम दिमाग के इस झूठ को तोड़ने की कोशिश करेंगे जहाँ पे वो समझता है कि मैं सिगरेट के बगैर जी नहीं सकता, सिगरेट ही मेरी खुशी का राज है और अब शायद मैं सिगरेट ना छोड़ सकूं। तो एंड तक जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और एडिक्शन को भी लेके काफ़ी पेशेंट मेरे पास आते हैं दोस्तों, और सबसे ज़्यादा सिगरेट की एडिक्शन को लेके बहुत लोग आते हैं। दोस्तों, पहले तो ये समझे कि स्मोकिंग सिर्फ कोई हैबिट नहीं होती, ये ब्रेन की एक कंडीशनिंग है, एक ब्रेन की एक आदत होती है जिसमें ब्रेन को पता चल जाता है कि देखो भाई निकोटीन तो ब्रेन में आएगा तो वो डोपामीन रिलीज करता है, यानी कि आपको टेम्परेरी सुकून मिलता है। याद रखिए, डोपामीन इज इक्वल टू थोड़ी देर का सुकून, लेकिन सिगरेट की सूरत में, निकोटीन की सूरत में ये एक फेक सुकून होता है। यहाँ पे आपका दिमाग सीख लेता है कि जब भी स्ट्रेस हो तो सिगरेट पियो, जब भी बोर्डम हो तो सिगरेट पीना है, इसलिए छोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं। अगर आदत बन सकती है तो ये आदत टूट भी सकती है। आपका दिमाग आपसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, बस थोड़ा ट्रेंड है। आपकी बॉडी का चिल एंड डाइजेस्ट सिस्टम, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं, वो इन्हीं सिगरेट में मौजूद निकोटीनिक रिसेप्टर्स के साथ लिंक हो जाता है, यानी कि इसके बगैर काम ही नहीं करता। तो जब भी हैवी खाना खाते हो तो आप कहते हो यार एक सिगरेट पीनी पड़ेगी ताकि मेरा खाना हजम हो जाए। जब ये समझ आ जाए कि मसला आप नहीं, ये एक आदत है, तो नेक्स्ट सवाल ये होता है कि स्मोकिंग क्विट कैसे करें। देखें दोस्तों, लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि कल छोड़ दूंगा या परसों छोड़ दूंगा। ये एक हमारा दिमागी ट्रैप है जो हमें अपने आप को ही सिर्फ सुकून देता है। स्मोकिंग को क्विट करना ये आपके स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, जिसमें आप लेते हो एक डिसीजन, फैसला करते हो कि भाई अब मैंने सिगरेट छोड़ना है, और उसके साथ आपने अपने आप को एक डेट देनी होती है कि बस यहाँ से मेरी क्विट सिगरेट ख़त्म स्टार्ट होगी। रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि जब भी स्मोकिंग ख़त्म करनी हो तो आप अपने आप को 15 दिन का एक डेडलाइन दे दें कि मैंने 15वें दिन कोई सिगरेट नहीं पीने और उस वक्त तक मैंने सिगरेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है। तो ना कोई पैनिक होगा, ना कोई डिलेइंग टैक्टिक। याद रखें कि ये डेट आप अपने साथ मोबाइल के रिमाइंडर में या किसी डायरी में लिख डालें, और उसके साथ साथ ये ज़रूर लिखें कि आप सिगरेट पी तो रहे हैं लेकिन इसका नुकसान आपको क्या हो रहा है। आपकी हेल्थ ख़राब है, आपके लंग्स बार बार ख़राब होते हैं, आप कैंसर के करीब जा रहे हैं, आप ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी फैमिली वाले आपसे तंग होंगे इस आदत में, और सबसे बढ़ के ये सोशल गैदरिंग में जब आप सिगरेट पीते हैं तो आपसे स्मेल आती है, और उसके साथ साथ आपका पैसे का ज़्यादा तो हो रहा है, लेकिन आप ये भी ज़रूर लिखिए कि आप अपनी इस आदत का कंट्रोल खो चुके हैं, और इसको आप लिख डालिए कहीं पे मोबाइल में। और याद रखिए, जब भी कभी सिगरेट छोड़ने के बाद, जब आपने 15 दिन बाद सिगरेट छोड़ दी और जब भी आपको क्रेविंग आए, आपको तलब हो कि नहीं यार बस मैंने सिगरेट पीनी है, तो याद रखिए उस टाइम आपका दिमाग का लॉजिक सेंटर जो कि फ्रंटल लोब में होता है वो काम नहीं करता। उस टाइम आपका इमोशनल सेंटर, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, वो काम करता है। और एमिगडाला तो आपको कहेगा
कि भाई हमने रिलैक्स करना है, हमने डाइजेस्ट करना है, हमने सुकून लेना है, हमने डोपामीन लेना है, तो उसके लिए वो आपको मजबूर करेगा कि आप सिगरेट पिएं। लेकिन उस टाइम पे आप अपने उन नोट्स को खोलें जहाँ पे आपने कहा था कि क्यों सिगरेट मुझे छोड़ना चाहिए, मुझे कैसे नुकसान दे रहा है, क्योंकि जो लॉजिक है वो आपने लिख ली होगी और आप अपने आप को रिमाइंड कराएंगे कि मैंने लॉजिकल चलना है, इलॉजिकल नहीं चलना। इसके साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि आप जब सिगरेट क्विट करते हैं, आप उसके साथ अपने घर वालों को बता दें कि इन 15 दिनों बाद मैंने सिगरेट कम करनी है, और साथ में दोस्तों को, ऑफिस वालों को ओपनली बता दो कि भाई मैंने इस डेट के बाद सिगरेट छोड़ देनी है। इस डिक्लेयर करने का प्रेशर नहीं होता, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम भी होता है। काफ़ी मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि डिसीजन भी हो गया, डेट फिक्स भी हो गई, लेकिन असली दुश्मन अब आता है, वो है क्रेविंग्स, यानी कि तलब। दोस्तों, क्रेविंग्स और तलब ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को नशे की तलब पे मजबूर करती है। बार बार कहती है कि भाई हमने सिगरेट पीने हैं, हमें निकोटीन चाहिए, और कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि भाई सिगरेट छिकना है अभी। लेकिन याद रखिए, क्रेविंग डेंजरस नहीं होती, ये आर्जी तौर पे होती है, टेम्परेरी होती है। रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि जितनी भी ज़्यादातर क्रेविंग्स आती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 4 मिनट की होती हैं, यानी कि 2 से 4 मिनट तक रहती हैं। और उन 2 से 4 मिनट में आपने सिर्फ और सिर्फ सिगरेट को अवॉइड करना है। याद रखिए कि जब आप सिगरेट छोड़ेंगे, आपने जब भी डेट डिसाइड कर ली, आपने सिगरेट कम कर ली या ख़त्म कर ली, तो पहले 2-3 दिन में कम से कम आपको क्रेविंग आएंगी 5 से 6 मरतबा। लेट सपोज अगर 6 मरतबे भी आपको क्रेविंग आती है और 4 मिनट की क्रेविंग हो, तो सिर्फ आपने टोटल इन 24 मिनट को काबू में रखना है, यानी कि आपकी टोटल झगड़ा सिर्फ इन चंद मिनटों में है। इन चंद मिनटों पे अगर आप काबू पा लो कि नहीं यार 4 मिनट सिर्फ मैंने गुजारने हैं, तो मेरी क्रेविंग की डिज़ायर कम हो जाएगी दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी हैं जिसमें हमने ये 2 से 4 मिनट क्रेविंग के गुजारने होते हैं, और ये क्रेविंग को डिले भी करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आता है कि आप उठें, पानी पिएं। अगर ये भी काम नहीं देता तो फिर उसके साथ आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वेगस नर्व मसाज करें। इससे आपकी बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में चली जाएगी, चिल मोड में चली जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, क्रेविंग कम होगा। और अगर आपने इस पर डिटेल्ड वीडियो देखनी तो ये वाली वीडियो है, हमारी ऑडियंस ने इसको बहुत पसंद किया है। लेकिन अगर क्रेविंग सिर्फ वेव है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस वेव को बार बार उठाती हैं, बार बार क्रेविंग को ट्रिगर करती हैं? तो यहाँ पे हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ट्रिगर पॉइंट्स को समझें और उसको भी आप अपनी डायरी में या मोबाइल में लिख दें। दोस्तों याद रखिए, स्मोकिंग रैंडम नहीं होती, बल्कि इसका एक पैटर्न होता है। जैसे कि आपके ऑफिस में ब्रेक हुई तो आओ यार जाके ज़रा सिगरेट पिएं। ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं और चाय के बाद सिगरेट पीते हैं। और जब भी 5-6 दोस्त इकट्ठे होते हैं, चलो यार अब सर्दी का मौसम है, ज़रा आओ एक सिगरेट का कच लगा के आते हैं, एंजॉय करें। ये छोटे छोटे ट्रिगर्स हैं, ये ट्रिगर्स आप अपने साथ लिखिए। और आपका भी जो ट्रिगर है कि जिसकी वजह से आप बार बार स्मोकिंग करते हैं, उन ट्रिगर की लिस्ट हमें नीचे कमेंट में दीजिए, मैं पर्सनली उनको खुद रिप्लाई करूँगा। दोस्तों कुछ दिन के लिए ये ट्रिगर्स और ये जगह अवॉइड करना बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑफिस ब्रेक में जब आप दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हैं तो आप उस जगह मत जाएं, आप उस जगह को अवॉइड करें, कहीं और जाएं। और याद रखिए कि सिगरेट को छोड़ने के लिए इस ओल्ड रूटीन को छोड़कर न्यू रूटीन बनाना ज़रूरी है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, दिमाग में नई रगें बनती हैं, नई आदतों को वो अडॉप्ट करता है। इसमें एक और देखा गया है कि वो लोग जो सिगरेट छोड़ते हैं तो उनके हैंड और लिप्स मूवमेंट, यानी कि हाथ में सिगरेट लिया और उसको मुंह पे और होंठों पे लगाया, इस आदत की वो बहुत ज़्यादा क्रेविंग उनको होती है। वो ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और इसके अलावा जब उनको क्रेविंग हो तो चाय पी सकते हैं, ताकि उनकी जो हैंड और माउथ का जो एक आदत है, मूवमेंट है, वो ख़त्म हो सके। याद रखिए दोस्तों, सिगरेट जब आप ख़त्म करें और सिगरेट बंद करें तो इन दोनों में कॉफ़ी और अल्कोहल को बंद कर दें। वो लोग जो कि अल्कोहल पीते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, तो सिगरेट की क्रेविंग उनको बार बार ट्रिगर होती रहती है। इसके अलावा जो आपका घर है, आपका गाड़ी है, उसमें से एशेज निकाल के फेंक दे। बिल्कुल कपड़ों में भी जिनमें से स्मोक की स्मेल आती थी, उनको भी फिर से लॉन्ड्री करके धो के नए रखें, क्योंकि वो सिगरेट की स्मेल भी आपको ट्रिगर कर सकती है। लेकिन अब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। आपने सिगरेट छोड़ दी, आपने 1 महीना सिगरेट नहीं पी और आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं कि यार मैं 1 महीना सिगरेट फ्री रहा हूँ। लेकिन अचानक किसी दोस्त की शादी में जब सारे सिगरेट पी रहे होते हैं और एक दोस्त कहता है चल यार एक कश तो ले लो, एक पफ तो ले लो, उस टाइम अक्सर क्या होता है कि लोग अक्सर एक पफ के बजाय पूरी सिगरेट पी लेते हैं और फिर वो अपने आप को फेलियर समझते हैं कि यार ये तो मैंने सिगरेट फिर से पी ली, ये रिलैप्स हो गया। याद रखिए, ये रिलैप्स नहीं है, इसको हम स्लिप कहते हैं। याद रखिए कि ये स्लिप है।
ये रिलैप्स नहीं है। स्लिप के बाद अगर आप अपने साथ तहिया कर लो कि नहीं यार, आज के बाद फिर मैंने सिगरेट नहीं पीनी, ये मुझसे एक स्लिप हो गई है, मैंने इसके बाद सिगरेट नहीं पीनी। लेकिन अगर इसके मुकाबले में देखा जाए, आप अगले दिन उठते हो, आप कहते हो चलो अब तो सिगरेट वैसे फिर से शुरू कर ही ली है, चलो फिर से शुरू करता हूँ सिगरेट, आज एक डब्बी लेता हूँ, एक सिगरेट लेता हूँ, चलो उन्हीं दोस्तों के पास चलता हूँ, इसे रिलैप्स करते हैं। तो आप स्लिप वर्सेस रिलैप्स में फ़र्क कीजिए। अगर आपसे सिगरेट का स्लिप हो गया है तो याद रखिए कि आपको ट्रिगर समझ आ जाएगी कि यार शादी हुई थी, सर्दी की रात थी और यहाँ माहौल अच्छा था तो मैंने एक सिगरेट पी लिया, लेकिन बस इसके बाद मैंने नहीं किया ना, ये स्लिप को मैं रिलैप्स में नहीं चेंज करूँगा। याद रखिए स्लिप के बाद गिल्ट और शेम ये बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वो गिल्ट और शेम फिर आपको मजबूर करती हैं कि आप फिर से सिगरेट शुरू करें और कल फिर से स्टार्ट करना, अब मुझे अलाउ है कि मैंने तो एक दफ़ा सिगरेट पी ली। नहीं, यहाँ पे याद रखिए कि रिकवरी एडिक्शन से कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, इसमें अप एंड डाउन होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि अभी सिगरेट एडिक्शन में आप यहाँ पे हैं, लेकिन कभी आप अच्छे रहेंगे फिर स्लिप होगा, फिर अच्छे रहेंगे फिर स्लिप होगा, लेकिन आखिर में आप इस पहाड़ की चोटी जिसे हम रिकवरी कहते हैं वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। अगर स्लिप आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है और अगर आपने सीख लिया कि स्लिप किया लेकिन मैं रिलैप्स की तरफ नहीं जाऊँगा, तो इट मीन्स कि आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग हो रहे हो, आपकी विल पावर ज़्यादा बेहतर हो रही है। दोस्तों याद रखें कि आप जब सिगरेट पीना छोड़ देते हो, रुक गए, तो ज़रा ये तो जानिए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ें बदलती हैं, बॉडी कैसे पॉजिटिव उसको रिस्पॉन्स करती है। जैसे ही आपने सिगरेट छोड़ी, उसके पहले दिन में आपका दिल की धड़कन 20 मिनट से लेके 2 घंटे के अंदर अंदर वो नॉर्मल होने लगता है, और आपको 2 या 3 दिन लगते हैं जब आपकी बॉडी निकोटीन के असर से निकलना शुरू होती है, यानी कि आपका जो डाइजेशन का सिस्टम है, आपको जो बड़े पेशाब करने वाला सिस्टम है, वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता है। इसके अलावा जो क्रेविंग्स आती हैं, जो दिन में 5-6 दफ़ा आती थी 4-4 मिनट के, वो क्रेविंग भी कम होना शुरू होती हैं। यानी कि पहले दिनों में दिन में 6 दफ़ा आती थी, अब एक हफ्ते बाद दिन में 3 दफ़ा आती है, और पहले 4 मिनट की क्रेविंग होती थी, अब वो 2 मिनट की क्रेविंग होती है। और इस तरह आप खुद नोटिस भी करते हो कि मैं बेहतर हो रहा हूँ। सबसे बढ़ के ये कि आपकी पल्स बेहतर होती है और आपकी ब्रीदिंग बेहतर होती है। उसके अलावा जो सिगरेट पीने के साथ जो निकोटीन आपकी बॉडी से एनर्जी सारी ख़त्म करता है, वो एनर्जी वापस आती है और ब्रेन आपका आराम आराम से धीरे धीरे रीसेट मोड में चला जाता है। याद रखिए कि ये सिर्फ विल पावर नहीं, ये बियोलॉजी, साइंस, रिसर्च और डेटा का नाम है। बॉडी हील करना चाहती है, बस उसको थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग भी हैं कि जब वो सिगरेट छोड़ देते हैं उनको निकोटीन की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 15 दिन 20 दिन गुजरने के बावजूद भी उनका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं हो रहा होता, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उनको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसे NRT कहते हैं वो भी देते हैं। यानी कि आपने जब स्मोकिंग छोड़ ली तो इसके लिए कभी कभी आपको निकोटीन पैचेस लगाए जाते हैं या निकोटीन गम्स दिए जाते हैं कि आप अपनी निकोटीन की मिकदार को लें और फिर उसको हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। दोस्तों इस फिलॉसफी को हार्म रिडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जब आप सिगरेट पीते हैं उसके अंदर कार्बन और डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि आपके लंग्स को ख़राब करती हैं, आपके बॉडी में और चीज़ों को ख़राब करती हैं, और आपको ज़्यादा एडिक्शन निकोटीन की है। तो बेहतर ये कि आप हार्म रिडक्शन करो और निकोटीन पे आ जाओ, और निकोटीन के पैचेस या गम को फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से कम करते हैं, क्योंकि वो बॉडी को स्लो निकोटीन देता है। लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा है कि जब लोगों को बहुत एंग्जाइटी हो रही हो, बहुत डिप्रेशन आ रहा हो, और ये भी देखा है जब वो सिगरेट छोड़ते हैं तो वो बहुत इरिटेबल होते हैं, उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और वो डिसीजन नहीं ले पाते, तो उस केस में हम लोग कभी ना कभी दवाई देते हैं, और उस दवाई का नाम है ब्यूप्रोपियोन, जो कि आपकी डोपामीन और नॉन एपिनेफ्रिन पे असर करती है, उसको बैलेंस ठीक करती है। जब डोपामीन आपको ब्यूप्रेनोर्फिन से ज़्यादा होगा, यानी कि वेल्ब्यूट्रेन के नाम से जो दवाई आती है, ब्यूट्रेन के नाम से जो दवाई आती है, तो हो सकता है कि आपकी क्रेविंग भी कम हो। जब क्रेविंग कम होगी तो आपकी इरिटेशन भी कम होगी। लेकिन याद रखिए, जब तक आपके अंदर मोटिवेशन ना हो, जब तक आप अपने साथ ये सारी चीज़ें लिख ना लें, तो ना कोई दवाई काम करेगी, ना निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी काम करेगी। याद रखिए, आप सिगरेट नहीं छोड़ रहे, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ला रहे हो। दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो मेरी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने आइस के बारे में बताया हुआ है कि कैसे लोग सिगरेट पीने के बाद वो आइस मेथएम्फेटामिन क्रिस्टल्स की तरफ चले जाते हैं और उसकी एक ख़तरनाक एडिक्शन का शिकार होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।